हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसके बच्चा हमने अपने सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट अपने कर लिए थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था बच्चा री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। बेसिकली जो हमारा पूरा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, सारे कंसेप्ट हमारे इसके हो चुके हैं। आज बच्चा हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली जहाँ पे हमने जो ये सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे, जो पूरा एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा जिसके अंदर ये सारे कंसेप्ट्स यूज़ हो जाते हैं। किसी के अंदर कोई कंसेप्ट, किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कंसेप्ट। तो बेसिकली जिस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आज हम उसको करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, देखिए 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर इशूड। 40,000 शेयर इशू करे बच्चा, ₹10 पर शेयर है, प्रीमियम है उसके ऊपर ₹2, मतलब टोटल ₹12 का शेयर हो गया हमारा। एप्लीकेशन पे वो ₹4 मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो वो क्या हो गया बच्चा 3 + 2 हो गया हमारा, एंड ऑन कॉल ₹3। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स आ रही है बच्चा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, 60,000 की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, मीन्स इट्स ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, प्रोराटा इज मेड ऑन 48,000 शेयर्स, हमने प्रोराटा बना दिया 48,000 शेयर्स के ऊपर। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट, उसने प्रॉपर गिवन है, अलॉटमेंट के लिए यूज़ करना है, कॉल्स पे हम यूज़ नहीं करेंगे। ए शेयर होल्डर टू whom 1500 शेयर्स अलॉटेड आर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी, एक बंदे ने जिसको 1500 शेयर्स दिए थे, उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना ही उसने बच्चा कॉल का पैसा दिया है। एक और शेयर होल्डर था जिसे आपने 2000 शेयर्स अलॉट करे थे, डिडंट पे द कॉल मनी, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की। ऑल दीज शेयर्स फॉरफिटेड, हमने उन सारे शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया, एंड दीज शेयर्स आर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹8। हमने इन सारे शेयर्स को फिर रीइशू कर दिया बच्चा फुल्ली पेड अप बना के 8 पर शेयर पे। डन, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। फर्स्टली देखिए बच्चा हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, 40,000 शेयर्स आपने इशू करे थे, एप्लीकेशन कितने की आई 60,000 की। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ये है। तो उसने दिया आपको कि उसने प्रोराटा बनाया 48 पे, मतलब जिसने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 40,000 शेयर्स बच्चा दिए हैं, यही बोल रहा है। मीन्स बाकी के जो 12,000 बचे, 60 - 48 कितना आएगा बच्चा, ये 12,000 बेसिकली। इसको हमने क्या करा है बच्चा, रिजेक्ट कर दिया है। मीन्स हमने इन 12,000 शेयर्स पे जो पैसा आया था उसको क्या किया है, रिफंड किया है। तो अब आपने प्रोराटा कितने पे बनाया, 48 पे, जिनको दिए हमने 40,000 शेयर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। ठीक है, सबसे पहली एंट्री जो हमारी रहेगी फर्स्ट नंबर पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने बच्चा, कितने शेयर्स पे आया, ये आया आपका 60,000 पे, कितना पैसा बच्चा, ₹4। ठीक है, तो इट विल बी 24, 1 2 3 4, 24, 1 2 3 4। क्लियर है, इतना पैसा बच्चा हमें एप्लीकेशन पे मिल चुका है, 2,40,000, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आई है 60,000, 60,000 पे ₹4 हमें मिला है, दैट इज़ 2,40,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं बच्चा अपने कैपिटल अकाउंट में, आपको पता ही है। अब ये पैसा कितने शेयर से बिलोंग करता है, आपके 60,000, हमें कितने शेयर से चाहिए, सिर्फ 40,000 से। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बच्चा, 40,000 × 4, दैट इज़ 16। ठीक है, कितना हमने रिफ़ंड कर दिया, उसने हमें पहले ही बता दिया भाई, हमने रिफ़ंड कर दिया है कितने, 12,000 शेयर्स, 12,000 पे ₹4, दैट इज़ कितना हो गया, ये हमारा हो गया बच्चा 48। इतना पैसा हमने रिफ़ंड कर दिया है। अब इसके अलावा जो पैसा बचा है वो हमने क्या करा बच्चा, अलॉटमेंट पे कर दिया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है, क्योंकि उसने बोला हुआ एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। अब एक्सेस मनी कितनी आई थी देखिए, वो देखते हैं। 8,000 शेयर्स पे आई होगी एक्सेस मनी,
दैट इज़ 8000 पे कितनी बच्चा 4 रुपीज़, 8000 शेयर्स पे 4 रुपीज़, ठीक है, दैट इज़ 32,000। क्लियर है? ये हमारी एक्सेस मनी बच्चा हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया है, अपनी अलॉटमेंट के ऊपर। डन। तो हमारा बन गया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विद 2,40,000, टू शेयर कैपिटल 160, टू बैंक अकाउंट ये हमने रिफंड कर दिया 48, अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट कर दिया बच्चा 32,000। क्लियर है? अब आ जाते हैं, इसके बाद क्या आता है बच्चा आपकी, आप जब अपनी अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से हमें ये पैसा ड्यू करना है, कितने पे 40,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना आएगा बच्चा 40,000 इंटू 3, क्योंकि 2 रुपये किसके हैं हमारे प्रीमियम के, दैट इज़ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 40,000 इंटू 2। डन। तो ये कितना बनेगा बच्चा, इधर आएगा हमारा 2 लाख, इधर आ जाएगा हमारा 1,20,000 और ये बन गया हमारा प्रीमियम, ठीक है। ये हमने ड्यू कर दिया। अब इसके बाद हम एंट्री करते हैं बच्चा पैसा मिलने की अलॉटमेंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही एंट्री हम करते हैं बच्चा। अब मेन बात आ जाती है इसको कैलकुलेट करने की, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1500 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो मीन्स इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसने कितना पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, ठीक है बच्चा। अब इसके पास कितने शेयर्स थे, देखिए हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसको थे 1500 शेयर्स अलॉटेड, तो यहाँ से अलॉट हुए होंगे ये शेयर्स, बट जिसने 48,000 के लिए किया था उसे 40,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो इसने पक्का अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा और उसका पैसा भी हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इससे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ। जिसने 40 के लिए अप्लाई किया अलॉट हुए उसे 48 के लिए अप्लाई किया था, जिसे 1500 अलॉट हुए बच्चा उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा बच्चा, इट्स 1 2, हम इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आई थिंक ये 1800 आएगा, 12 इंटू 150, 12 इंटू 150, हाँ जी 1800। मतलब इसने जो भी हमारा ये शेयर होल्डर्स था इसने बच्चा 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने इसे अलॉट कितने करे हैं 1500, तो बेसिकली 300 शेयर्स पे, ठीक है, 300 शेयर्स पे हमें कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, दैट इज़ 4 रुपीज़ 1200। ये 1200 रुपये बच्चा हमने इसका एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट पे। अब देख लेते हैं इसे अलॉटमेंट पे पैसा देना कितना था, ठीक है, 1500 इंटू 5 बेसिकली दैट इज़ 7500। दे कितना चुका है ये 1200 रुपये जो ऑलरेडी हम इसका एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये कितना बन गया, दैट इज़ हमारा 63। मतलब ये 63 इसने पैसा नहीं दिया, नॉट पेड अमाउंट, यही आएगा 63। कैलकुलेट कैसे किया बच्चा एक बार और फिर से बता देते हैं, ठीक है। 40,000 शेयर्स जिसको अलॉट हुए उसने अप्लाई किया था 48,000 शेयर के लिए, जिसने 1500 शेयर्स अलॉट हुए उसने अप्लाई कब किया बच्चा 1800 शेयर्स के लिए, तो 1800 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी थी 4 रुपये की, मतलब 300 शेयर्स पे 4 रुपये एक्स्ट्रा थे जो हमने इसके अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे होंगे, तो 300 पे 1200 रुपये इसके ऑलरेडी आ चुके थे। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी थी इस केस की, सिर्फ 1500 इंटू 5 दैट इज 75। 75 में से 1200 आ चुके हैं, मतलब इसने अलॉटमेंट पे बच्चा 6300 रुपीज़ नहीं पे करे हैं। क्लियर है? तो बच्चा अब हम निकाल लेते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला। देखिए टोटल ड्यू कितना हुआ, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रही हूँ, 40,000 इंटू 5, यही था हमारा ड्यू। कितना था बच्चा टोटल 2 लाख। 2 लाख में से हमें रिसीव्ड कितना हो चुका है बच्चा 32, जो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था एक्सेस मनी। कितना बच गया बच्चा ये हमारा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 168। 168 में से बच्चा इसने पैसा कितना नहीं दिया 63, तो हम इसे माइनस कर देंगे, दैट इज़ 7 और यहाँ पे 161। ठीक है, ये वाला पैसा है बच्चा जो हमें अलॉटमेंट पे मिला है। ड्यू कितना था हमारा, दैट इज़ 2 लैक्स। 2 लैक्स में से 32 हमने ऑलरेडी जो यहाँ पे एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पे, देखिए ये वाला
हमने एडजस्ट कर दिया इधर। उसके बाद हमने निकाल लिया था भाई एक जो शेयर होल्डर था उसने कितने पैसे नहीं दिए थे, दैट इज 63, वो माइनस कर दिया हमने, तो मीन्स इतना पैसा हमें मिला। तो हम जनरल एंट्री करेंगे 161,700, 161,700। क्लियर है बच्चा? इसको कैसे कैलकुलेट करना आपको समझ आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। जितना पैसा ड्यू है वो देखो, जितना आपने ऑलरेडी एडजस्ट करा है वो माइनस कर दो, जितना आपको नहीं मिला है वो माइनस कर दो, तो जो फिगर आ गई वो बन गई हमारी जो हमें पैसा मिला है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद हम इधर कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा। इसके बाद हमारी फिफ्थ एंट्री कौन सी आ जाएगी बच्चा, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल को ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है, जो भी आप बोले। तो टू शेयर कैपिटल कितना बच्चा, 40,000 शेयर्स पे कितना पैसा है हमारा, 3, दैट इज 120 आपने ड्यू कर दिया। अब सिक्स एंट्री हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की, टू बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल बेसिकली, ठीक है। अब देखिए एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर्स थे उसने कॉल मनी नहीं पे की बच्चा, तो बेसिकली इसने 2000 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं पे करा बच्चा, 3 रुपीज़ दैट, और ऊपर जो शेयर्स जिसको लॉट हुए थे 1500 उसने भी नहीं दिए, तो इन दोनों ने पैसे नहीं दिए कितने बच्चा, इसने 6000 नहीं दिए, इसने 4500 नहीं दिए। ड्यू कितना था 120 और ये वाला पैसा नहीं मिला, तो 120 माइनस 10,500, तो हमारे पास कितना आ गया 005,9, यहाँ पे 01, तो मीन्स हमें कितना पैसा मिला 109,500, 109,500, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था बच्चा, 1,20,000 मिला, कितना 1,09,500, क्लियर है। अब आ जाते हैं, उसने बोला कि इन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, तो आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको पता है हम सारा पैसा ऑलरेडी मंगवा चुके थे इन दोनों शेयर्स पे, 2000 प्लस 1500 कितना हो गया बच्चा 35 इंटू पे कितना पैसा मंगवा चुके हैं आप, 10 रुपये मंगवा चुके हैं, तो कितना आ जाएगा ये 35,000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसने नहीं दिया था, जिसके पास 1500 शेयर्स थे, 1500 इंटू 2 दैट इज़ 3000, ठीक है। ये हो गया हमारी कॉल्ड अप अमाउंट, जो प्रीमियम हमने ड्यू किया था वो। टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, और टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, और टू शेयर फॉरफीचर जितना हमें आज तक मिल चुका था, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला था बच्चा 63, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला हमें 10,500, जो बाकी का बच गया वो हमें मिल चुका है बेसिकली, तो हम उसे कैलकुलेट कर लेते सीधा यहीं से माइनस करके, 35,000 प्लस 3,000 माइनस 63 माइनस 10,500, तो हमें आज तक मिला है बच्चा 30 500 21,200 21,200 रुपीज़ बच्चा हमें मिल चुके थे, जो हमने फॉरफिट कर लिए हैं, क्योंकि हमने सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। देखिए शेयर कैपिटल हमने डेबिट किया, टोटल शेयर से कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने डेबिट कर दिया, जो हमारा ड्यू था नहीं मिला, अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिला हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 63, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो जो मिला वो कितना मिला बच्चा 21,200। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, ये बोल रहे हैं कि हमने इसको रीइश्यू कर दिया, ठीक है। तो बच्चा जब हमने इसको रीइश्यू किया होगा तो बेसिकली हमने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने शेयर्स रीइश्यू करें 35, कितने में किए हैं बच्चा 8 रुपीज़ में, बेसिकली हमने उसको क्या दिया है बच्चा, यहाँ पे हमने उसे दिया है डिस्काउंट, कितने का 2 रुपीज़ का, ठीक है। टू शेयर कैपिटल 35 इंटू 10, डन। तो ये आ जाएगा हमारा, इधर तो 35 आएगा, इधर हमारा आएगा बच्चा 7,000, तो इधर हमारा कितना बच जाएगा, दैट इज़ 28, इतना ही आएगा ना,
8 3 24, हाँ जी ठीक है, इतने पे हमने उसे रीइश्यू कर दिया, 28,000 हमारे पास आ गया, 7,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप बन गए। अब आपको लास्ट एंट्री कौन सी करनी है बच्चा, जो कैपिटल रिजर्व में हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में टोटल बैलेंस इतना था, यूज़ हमने कर लिया 7,000, 21,200 में से 7,000 को माइनस कर दीजिए, वो चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं तो सारे के सारे शेयर्स का ही ये पैसा है। तो लास्ट एंट्री हमारी कौन सी चली जाएगी बच्चा, इधर मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, कितनी चली जाएगी, 21,200 में से जब हम 7,000 माइनस करेंगे इट विल बी 14,200, 14,200 क्या एंट्री रहेगी, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व बच्चा। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चा हमारा एक पूरा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर अलग अलग कंडीशन हमें दे देता है और हमें उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब कई बार एग्जाम में बच्चे कॉमन पैसेज की फॉर्म में आपको दिया मिलेगा और आपसे पूछ लेगा अलॉटमेंट पे बताओ कितना पैसा रिसीव हुआ, तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, कैपिटल रिजर्व में आपने कितना पैसा ट्रांसफ़र करा है, कितना पैसा हमारा एक्सेस मनी आ चुका था, कितना पैसा हमने रिफंड करा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस बना बना के बच्चा हमसे पूछ लेता है। तो आपको एक पूरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से करते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है। तो ये था बच्चा हमारा एक एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर ये चीज़ हो जाएगी। तो बच्चा अपना एक और एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे कंसेप्ट कैसे किए जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन पैसेज की फॉर्म में बच्चा हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पूरा ही ऑलमोस्ट हमें सॉल्व करना पड़ जाता है क्योंकि पांचों क्वेश्चन हमारे पैसेज बेस्ड ही रहते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बोलता है बच्चा 50,000 शेयर्स हमने इशू करे। कितने शेयर्स इशू करे हैं बच्चा, 50,000। ठीक है, ये हमने करे हैं इशू ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे बचा 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2, बाकी का जो बच गया वो फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितने की बची बचा, 3 + 4 7, 7 + 2 9, रिमेनिंग कॉल बच गई बच्चा हमारी ₹1 की। मतलब लास्ट और फाइनल कॉल हमारी क्या है बच्चा, ₹1 की है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, 60,000 की बच्चा एप्लीकेशन मिली है। ठीक है, एप्लीकेशन हमें मिली है। अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। ठीक है, 10,000 वाले जो शेयर्स थे बच्चे, देखिए यहाँ पे कैटेगरी बना के दी है। जो 10,000 शेयर्स थे उनको हमने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। जिसने कुछ शेयर्स ऐसे थे जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उसको 15,000 अलॉट करे। जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे हमने 25,000 अलॉट किया। अलग अलग बच्चा 3 कैटेगरी बन गई है, ये पक्का ध्यान रखना। 10,000 फुल। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है बच्चा, 20 वालों को कितने दिए, 15, और 30,000 वालों को दिए हैं बच्चा 25। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हमारी है। ठीक है, क्वेश्चन इसके हिसाब से ही चलेगा। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा आएगा ऑब्वियसली बात है, 60,000 एप्लीकेशन आई है, 10,000 जो भी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा है वो हमने कहाँ कर दिया बच्चा, अलॉटमेंट पे। ए शेयर होल्डर हु अप्लाई फॉर 2,000 शेयर्स, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इन कैटेगरी बी, जिसने इस वाली कैटेगरी में अप्लाई किया था, उसको बच्चा उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और दोनों कॉल्स नहीं दी, ना अलॉटमेंट दी ना दोनों कॉल्स दिए। ऑल दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड, हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। और 1000 शेयर्स, जितने उसके शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से 1000 शेयर्स बच्चा हमने रीइश्यू कर दिया है। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले एंट्री तो बच्चा हम कौन सी करेंगे, एप्लीकेशन पे पैसा मिलने की, 2 शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना आ गया बच्चा, ये आ गया हमारा 50,000। 60,000 एप्लीकेशन आई है ना, 60,000 × 3 दैट इज़ 180। ठीक है, अब हम सेकंड एंट्री क्या करेंगे, ये वाला पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे अपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 180। ठीक है, कुछ हमने रिफ़ंड किया होगा, 2 शेयर कहाँ, कैपिटल में। कितना डालेंगे कैपिटल में बच्चा, 50,000 शेयर्स पे ₹3 दैट इज़ 150। ठीक है, 10,000 शेयर्स को तो हमने फुल किया है, इसको हमने इतना दिया, इसको हमने इतना दिया। बेसिकली हमने रिजेक्ट किसी को नहीं किया, तो बाकी का पैसा बच्चा हमारा कहाँ चला गया, अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना चला गया, कितने शेयर्स पे गया है, 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे 3 दैट इज़ 30,000। क्लियर है।
अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से बच्चा, 50,000 शेयर्स इंटू 4 दैट इज 2 लाख, 2 शेयर कैपिटल। लास्ट वाला हमारा प्रीमियम के साथ था, ये वाला हमारा पार पे ही इश्यू है। डन। अब हमें मेन बात आ जाएगी वही, हमें कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है, 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब हमें मेन यहाँ कैलकुलेशन बच्चा करनी है। ठीक है, देखिए जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे मिले 15,000, जिसने 30 के लिए अप्लाई किया था उसे मिले बच्चा 25,000, और 10,000 वालों को तो फुली मिला है। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सेस मनी थी सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी एक्सेस मनी कितनी आई बच्चा, 5,000 शेयर्स प्लस हमारे 5,000, 10,000 शेयर्स पे एक्सेस मनी थी, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ दैट इज़ 30, जो हमने यहाँ भी निकाल लिया है। इसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, ड्यू कितने हैं, 2 लाख। अब जो नहीं मिला वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मतलब इसने यहाँ अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए, और मिले कितने हैं बच्चा, 1,500। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। देखिए 20,000 इज इक्वल टू अप्लाई, जिसने 2,000 के लिए किया उसे कितने मिलेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 2,000। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा आ गया 1,500। ठीक है, इस 1,500 पे बच्चा आपको 4 रुपये नहीं मिले, मीन्स हमें 6,000 रुपीज़ नहीं मिला। ठीक है, 6,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला, 30,000 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो आप अपना कर दीजिए, 2 लाख में से 30 गई दैट इज़ 170, 170 में से 6,000 जो हमें नहीं मिला, तो ये कितना आ गया बच्चा, 164। यही अमाउंट रहेगी दैट इज़ 164। 164 बच्चा हमें अलॉटमेंट पे मिला है। अब हम उसकी एंट्री यहाँ कर देंगे, 164, 164। ठीक है, एक बार दोबारा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, सब सही तो किया ना हमने। जिसने 1,500 शेयर्स पे बच्चा 4 रुपये नहीं दिए, सॉरी इसने 1,500 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं दिए, बट इसने यहाँ पे तो अलॉटमेंट पे तो हमारा कुछ एडजस्टमेंट्स हुई होगी ना इसकी, तो वो एडजस्टमेंट कितनी हुई होगी बच्चा, 1,500 शेयर्स पे बेसिकली 500 शेयर्स पे जब इसने 3 रुपीज़ 1,500 रुपये एप्लीकेशन पे जो दिए होंगे वो तो दिए हुए ना, मतलब 6,000 ड्यू थे, 1,500 रुपये उसके एप्लीकेशन वाले, बेसिकली बच्चा इसने 4,500 नहीं दिए। तो जब आप यहाँ 45 से करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आएगी बच्चा, इट विल बी बच्चा 16550। क्लियर है, ये पैसा बच्चा हमें अलॉटमेंट पे मिला है। कैसे, कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरीके से जल्दी जल्दी में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। उसका एप्लीकेशन वाला पैसा भी तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, तो मैंने वो एडजस्ट नहीं किया था। 1,500 500 शेयर्स उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किए होते, 500 शेयर्स पे 3 रुपये एप्लीकेशन पे मिले, दैट इज़ 1,500। 1,500 मैंने जब एडजस्ट कर दिए, 6,000 टोटल थे माइनस 1,500 दैट इज़ 4,500 उसने नहीं दिए। 30,000 हमारे ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ चुके थे, 4,500 जो उसने नहीं दिए वो माइनस कर दिए। कितनी फिगर आ गई बच्चा, 165,500। क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर कैपिटल में शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। ठीक है, कितने शेयर्स है बच्चा हमारे, 50,000, 50,000 पे कितना बच्चा, 2 दैट इज़ 1 लाख। ठीक है, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी क्योंकि इसने दोनों ही कॉल नहीं दी थी बेसिकली। ठीक है, अब इसने बोला था जो एक्सेस मनी थी वो सिर्फ हमने वहाँ एडजस्ट किया है, तो शेयर फर्स्ट कॉल पे बच्चा कितना पैसा रिसीव होने वाला है हमें, बेसिकली कितने शेयर्स, इसके 1,500 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ ना, तो हमें रिसीव होएगा बच्चा 48,500 शेयर्स पे। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा, 1,500 शेयर्स पे जब वो 2 रुपये नहीं देगा, मतलब 3,000 नहीं देगा, तो इट विल बी बच्चा 97,000। क्लियर है, ये हमारी हो गई फर्स्ट कॉल। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड कॉल ड्यू करने पे। सेकंड कॉल ड्यू कर दीजिए, शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर कैपिटल, कितनी बच्चा, फिर से वही 50,000 शेयर्स पे 1 रुपीज़ दैट इज़ 50,000, 50,000। ठीक है, कैपिटल कितनी मिली है, वही उसने नहीं दिए 50,000 शेयर्स पे, सॉरी 1,500 शेयर्स पे। तो सेकंड कॉल भी बच्चा हमें कितने शेयर्स पे मिली है, 48,500 पे। ठीक है, 2 शेयर
सेकंड कॉल। तो बच्चा सेकंड कॉल पे हमें 1 रुपया रिसीव हो गया, ठीक है। 7th हो गई हमारी 8th एंट्री। 9th एंट्री अब क्या आएगी बच्चा, फॉर फीचर की। हमने उसको फॉरफिट कर दिया। कितने शेयर्स फॉरफिट करे बच्चे, 1500, जिस पे हमने 10 के 10 रुपये मंगवा लिए थे। 2 शेयर फॉर फीचर, और उसने तीनों ही चीज़ नहीं दी। 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 शेयर सेकंड कॉल भी नहीं दिया, ठीक है। कितना नहीं दिया बच्चा उसने, यहाँ पे नहीं दिया 1500 रुपये। ऊपर उसने नहीं दिए थे बच्चा हमें 3000 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और अलॉटमेंट पे उसने कितने नहीं दिए थे, 4500। तो उसने कितना दिया है बेसिकली, 45 + 15 कितना हो गया, 6, 6 + 3 9, और यहाँ पे हो गया बच्चा 6000। मतलब ये 6000 रुपीज़, सॉरी 4 + 5 6, 6 + 3 9, हाँ जी 6000 हमने उसके फॉरफिट कर लिए हैं, जो बेसिकली उसने हमें एप्लीकेशन पे दिए थे। 2000 रुपये आए थे ना उसके एप्लीकेशन पे, 2000 × 3 दैट इज 6। अब हमने बोला कि इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चा, रीइश्यू कर रहे हैं। कितने शेयर्स रीइश्यू करें वो ध्यान रखना, 1000 शेयर्स। फॉरफिट कितने करें, 1500, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने, 1000 शेयर्स ऑफ ₹8, दैट इज 8000 टू शेयर कैपिटल 8000। सॉरी डिस्काउंट भी तो दिया ना, शेयर फॉर फीचर कितने का डिस्काउंट दिया बच्चा, 2 रुपीज़ का, दैट इज़ 2000। तभी तो हमारे शेयर्स फुल्ली पेड बने, दैट इज़ 10000। क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिट विद 8000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट विद 2000, टू शेयर कैपिटल 10000। अब बात आ जाती है कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस ट्रांसफ़र करना है हमने बच्चा। कैपिटल रिजर्व में हम कहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए 2000 शेयर से कितना बैलेंस रिलेट करता है कैपिटल उसमें फॉर फीचर में बच्चा, 6000, ठीक है। हम सॉरी 1500 शेयर से, 1500 शेयर से बच्चा कितना हो गया, 6000। तो हमें कैलकुलेट करना होगा 1000 शेयर्स पे कितना है, ठीक है। तो ये हो गया 40, दैट इज़ 4000, ठीक है। 4000 बच्चा हमारा रिलेट करता है 1000 शेयर से। उस 4000 में से हमने 2000 यूज़ कर लिया, कितना बचा मीन्स 2000। अब ये 2000 हम कर देंगे बच्चा अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। शेयर फॉर फीचर 4000 टू कैपिटल रिजर्व, डन। इस तरीके से बच्चा हमें क्वेश्चन करना होगा। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसने सारे शेयर्स को फॉरफिट करके सारे रीइश्यू कर देते। यहाँ पे उसने 1500 फॉरफिट करे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1000 रीइश्यू करे। तो हमें ये बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कभी उन 1000 शेयर्स से कितना बैलेंस रिलेट करता है फॉरफीचर में। क्यों, अभी जो 500 शेयर्स है बच्चा उनको अभी रीइश्यू भी कर सकते, क्या पता वो डिस्काउंट पे करे तो वो वाला बैलेंस उनके साथ रिलेट रहेगा। तो जितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं उतना ही बैलेंस हमें चेक करना हो। तो बच्चा ये था हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चंस करके देख लिया है, जिससे हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि हम शेयर्स को कैसे इशू करते हैं, कैसे उन्हें फॉरफीचर करते हैं और कैसे फिर उनको हम रीइशू कर सकते हैं। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस बच्चा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, कॉमन पैसेज की फॉर्म में हमारे ये क्वेश्चन आते हैं। डन। तो बेसिकली बच्चा हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, दैट इज शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे अपना डिबेंचर्स वाला चैप्टर। क्लियर है बच्चा। तो आज हम ये देख लेते हैं कि जो हमने आपको लास्ट सेशन में 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। फर्स्ट था बच्चा द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स वुड बी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बच्चा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द अकाउंट टू विच डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स शुड बी डेबिटेड, कहाँ डेबिट करते हैं जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो हमने क्या एंट्री की थी ना बच्चा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्लियर है। तो ये थे बच्चे हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि रहेगा हमारा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।